सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का टाइप बताया गया है। तो कुछ चीजें अगर लिखने की रिक्वायरमेंट, कल ग्लूकोज और फ्रूक्टोज बताया था तुम लोगों का ना, स्ट्रक्चर वगैरह बताया था ना। तो कार्बोहाइड्रेट को हम मोनोसेक्राइड्स बताया था, मोनो से एक यूनिट से मिलकर बना रहेगा तो मोनोसेक्राइड, 2 यूनिट से मिलकर बना रहेगा तो डाइसेक्राइड्स, 3 यूनिट से मिलकर, 4 यूनिट से, 4 यूनिट से टेट्रासेक्राइड्स, और अगर एन यूनिट से मिलकर बना रहेगा तो पॉलीसेक्राइड। अब 2 से लेकर 10 तक अगर यूनिट से मिलकर बना है तो डाइसेक्राइड्स ट्राइसेक्राइड्स के बदले एक ही नाम दे दिया जाता है, वो है ओलिगोसेक्राइड्स। इसमें 2 यूनिट से लेके 10 यूनिट तक है। तो यहां पर लिखा हुआ है 2 यूनिट से लेके 10 यूनिट, लिखना नहीं है उसमें, इसमें केवल टिक करते जाना है, उसको याद करते जाना है, किस किस पॉइंट को याद करना है। तो पहला क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड्स में सिंगल यूनिट है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रूक्टोज, ग्लैक्टोज होता है। अब दूसरा यूनिट 2 यूनिट से लेके 10 यूनिट तक, यानी डाइसेक्राइड्स से लेके डेकासेक्राइड्स तक, उसमें जो है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, आगे स्ट्रक्चर आएगा। अब ध्यान देना, जब एक से ज्यादा यूनिट बनेगा तो उसमें क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड्स। उसका एग्जांपल क्या है, स्टार्च, सेलुलोज, गम्स, रेजिन्स, ये है। समझ में आ गया। अब ग्लूकोज में और फ्रूक्टोज में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर क्या, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, और कल लिखवाया था ना। और फ्रूक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन एंड, तो देखो ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड और अल्कोहल, उसको हम बोलते हैं एल्डोज। क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं केवल हम ग्लूकोज के लिए बोलेंगे, जिस जिस स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड और अल्कोहल होगा उसको हम एल्डोज के नाम से जानेंगे, यानी उसका एक फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगा एल्डोज। अगर उस स्ट्रक्चर में कीटोन है और अल्कोहल है तो उसको हम कीटोज के नाम से जानेंगे। तो ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ एल्डोज या कीटोज, और फ्रूक्टोज इज ए टाइप ऑफ, अच्छा एल्डोज में एल्डिहाइड है या सॉरी ग्लूकोज में एल्डिहाइड है और फ्रूक्टोज में कीटोन है, तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है ना। तो फॉर्मूला सेम है तो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, आइसोमर्स। तो कौन सा आइसोमर्स होगा, फंक्शनल होगा ना। लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। एक में एल्डिहाइड है, एक में क्या है, कीटोन है। तो एल्डिहाइड होगा तो एल्डोज बोलेंगे, कीटोन होगा तो कीटोज बोलेंगे। केवल ग्लूकोज और फ्रूक्टोज के लिए नहीं, सबके लिए। समझ में आ गया। अब ध्यान देना, अब हम यहां से मोनोसेक्राइड्स के लिए मोनोसेक्राइड्स के लिए हम अलग फर्दर डिवाइड करते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या होता है, जो केवल एक यूनिट से मिलकर बना होगा। कितने यूनिट से, एक यूनिट से। तो हमने अगर लिखा ग्लूकोज C6H12O6, ये जो ग्लूकोज हमने लिखा, तो ये तो मान लेते हैं एक यूनिट है, लेकिन इसमें कार्बन कितने हैं, 6, इससे कम ही तो कार्बन हो सकते हैं। तो सबसे मिनिमम जो कार्बन होता है C3, और यहां क्या हो जाएगा H2O। H2O कितना होगा, 3। ये सबसे छोटा यूनिट है जिसको हम, इससे कम कार्बन हम नहीं लिख सकते हैं। इसे एक साइकिल बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 3। उसी तरह से सबसे मोनोसेक्राइड में सबसे छोटा यूनिट कितना है, 3 कार्बन है। ये फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O3। तो अगर 3 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइओज। क्या बोलेंगे, ट्राइओज। अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए फॉर्मूला बताओ, C4H2O4। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C4H8O4। इसको क्या बोलेंगे, टेट्राओज बोलेंगे। अगर C5 और H2O5 है तो C5H10 और O5, इसको क्या बोलेंगे, पेंटोज। और अगर यहां पर C6H2O6 है
तो क्या हो जाएगा C6H12O, ये क्या हो जाएगा हेक्सॉज, और ग्लूकोज जो आता है किसमें आ जाएगा हेक्सॉज में। समझ में आया? तो अगर 3 कार्बन है मोनोसेक्राइड्स का तो इसमें एक ही यूनिट है, लेकिन इसको हम बोलेंगे ट्रायोज। क्या बोलेंगे? अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोज। तो ये है क्या मोनोसेक्राइड्स ही है, लेकिन ये 4 कार्बन की वजह से इसको टेट्रोज बोलेंगे, 5 कार्बन की वजह से पेंटोज, लेकिन दिस वन इज टाइप ऑफ, और 6 कार्बन है तो हेक्सोज। यानी ग्लूकोज एंड फ्रूटोज किसके एग्जांपल्स है मोनोसेक्राइड्स के, लेकिन उसको क्या बोलेंगे हेक्सोज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे हेक्सोज? उसमें 6 कार्बन है, तो यहां लिखा हुआ है। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? अब ध्यान देना, जो सबसे लोएस्ट कार्बन है मोनोसेक्राइड्स का वो 3 है। सबसे जो लोएस्ट कार्बन हो क्या है 3 है। अब ध्यान देना, यहीं से सब कुछ स्टार्ट होगा। अब C3H6O3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। हम यहाँ OH लिख देंगे और यहाँ हम H लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे CHO लिखेंगे CHO, और यहाँ लिखेंगे CH2 और OH लिखेंगे। और एक बार काउंट कर लो कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन काउंट करो 1 2 3। तो जो सबसे मिनिमम मोनोसैकराइड्स वाला कार्बन है 3 कार्बन वाला, यानी इसको हम ट्रायोज कैटेगरी में रखते हैं। नाम नहीं है ट्रायोज, ट्रायोज कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है उसका। 3 कार्बन है इसलिए ट्रायोज बोला गया है। तो मिनिमम जो मोनोसैकराइड्स है, जो सबसे लोएस्ट कार्बन वाला 3 वाला, वो ये है और उसका स्ट्रक्चर ये है। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, अगर ये OH राइट हैंड साइड रहेगा, अगर ये OH राइट हैंड साइड रहेगा तो हम उसको D बोलते हैं। क्या बोलेंगे? D। अगर लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तो L बोलेंगे। तो एक हम पढ़े थे ऑप्टिकल आइसोमर्स में डेस्ट्रो एंड लिवो, वो वाला ये D और L नहीं है, ये OH के बेसिस पे बोला जाता है। अगर ये OH राइट हैंड साइड हुआ तो हम बोलेंगे D, अगर लेफ्ट हैंड साइड हुआ तो L। तो इसका जो नाम हो जाता है, इसका वो फॉर्मल डिहाइड हो जाएगा, सॉरी ग्लिसरल डिहाइड। इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरल एल्डिहाइड। तो मिनिमम जो 3 कार्बन वाला है वो क्या हो जाएगा डी ग्लिसरल डिहाइड। तो ट्रायोज यानी कि मोनोसेक्राइड्स का सबसे मिनिमम कार्बन वाला फॉर्मूला ट्रायोज C3H6O3, उसका स्ट्रक्चर ये है और उसको हम क्या बोलेंगे ग्लिसरल एल्डिहाइड। और ये OH राइट हैंड साइड है इसलिए हम इसको बोलेंगे डी ग्लिसरल डिहाइड। अब बताओ ये एल्डोज में आएगा या कीटोज में आएगा? एल्डोज में आएगा। अगर हम इसका कीटोज लिखना चाहें तो कीटोज भी यहां लिखा हुआ है CH2OH, और यहां लिखा हुआ C_O CH2OH। अब देखोगे तो ये स्ट्रक्चर इसी का है। इसमें भी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, लेकिन ये जो हो जाएगा इसका जो नाम हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और इसको किस कैटेगरी में रखेंगे हम? कीटोज में। ये एल्डोज है और ये कीटोज है। क्लियर हो गया? ये एल्डोज है और ये क्या है कीटोज। अब ध्यान देना आगे, अब इसमें कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है ना। इसका मतलब इसमें 2 ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, एक R होगा एक S होगा। तो ये कायरल सेंटर है, तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 2। एक कायरल सेंटर में तो 2 ही ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे ना, एक R और एक। इसका अगर मिरर इमेज मैं ले लूं, इसका मैं मिरर इमेज ले लूं, ये क्या हो जाएगा OH और ये H और ये CHO और ये क्या हो जाएगा CH2OH होगा ना। इसका मिरर इमेज यही आएगा ना। तो मानते हैं कि R है तो ये क्या होगा S होगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम?
अब ये OH किधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका नाम हो जाएगा एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। यानी जितना भी हम नाम लिखेंगे उसका मिरर इमेज क्या बन जाएगा, एल, यानी डी का मिरर इमेज क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। तो डी और एल क्लियर हो गया, कब लिखेंगे, OH राइट हैंड साइड होगा तो क्या लिखेंगे, डी, OH लेफ्ट हैंड साइड होगा तो, यानी डी का हम मिरर इमेज लेंगे तो क्या बन जाएगा, एल। मोनोसेक्राइड्स का सबसे लोएस्ट यूनिट वाला कार्बन, कितने कार्बन है, ट्रायोज, ट्रायोज में कितने कायरल सेंटर है, एक, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, दो। जो लोएस्ट कार्बन वाला है उसमें एल्डोज, एल्डोज में उसका नाम क्या होगा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, दो होंगे और दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, और ये दोनों क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एल्डोज एंड कीटोज इज ए फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है ना, इधर कीटोन इधर क्या है, एल्डिहाइड है। तो यहाँ लिख के दिया हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में आ गया। और जेई का रिड्यूस सिलेबस भी आ गया तुम लोग का, जेई में रिड्यूस, हाँ कल अनाउंस हुआ है ना, कल में जो पेपर होगा वो जेई का जो पेपर होगा वो रिड्यूस जो टॉपिक है उसका हटाने के बाद ही होगा। लेकिन ऐसे ऐसे चीज हटाया जो पढ़ने के मोल कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कभी क्वेश्चन आया नहीं है, वो पोर्शन हटाया। जिस टॉपिक से कभी टच नहीं करता उसको हटाया। कुल मिला के पढ़ना है तुम लोग, तभी रिजल्ट आएगा। अब ये समझ में आ गया। तो देखो इस पेज पे लिखा हुआ है, तो तुम्हें नोट्स बनाने कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसी पे अपना याद करते जाना। समझ में आ गया इसमें, अब ध्यान देना। अब आगे हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा ये जो डी राइबोज लिखा हुआ है और ये सब लिखा हुआ है, ये 4 के लिए, 1 2 3 4 5 के लिए, 5 के लिए बनाया है। तो हम इसको आगे डिस्कस कर। अब ध्यान देना, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्डोज, ये इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो ध्यान से इसको देखना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछता है। और ये एक बार मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, उसके बाद उसी में सारे हो जाएंगे। अब ध्यान देना, इधर जो 3 कार्बन से स्टार्ट किया था डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसको मैं लिख रहा हूं। तो यहां पर लिखा हुआ है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ध्यान देना, नोटबुक में नहीं लिखना है, वहीं पर ध्यान देते रहना। CHO, और ये क्या है, CH2OH है, बात मत करो। इसमें कितने कायरल सेंटर है, एक है, तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, 2 होंगे। एक कायरल सेंटर है तो 2 के पावर n, मालूम है ना। यहाँ कायरल सेंटर कितना है, एक, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। एक डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, एक क्या होगा, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। अब केवल हम बात किसके लिए कर रहे हैं, तो देखो यहां लिखा हुआ है मोनोसेक्राइड्स आर कायरल एंड इट मे बी डी एंड एफ कॉन्फ़िगरेशन, और डी फॉर्म के लिए हम नीचे हम एल्डोज के लिए पढ़ रहे हैं, हम कीटोज के लिए नहीं देख रहे हैं। हम किसके लिए देख रहे हैं, एल्डोज। और एल्डोज में किसके लिए देखेंगे, केवल डी के लिए। एल बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, जैसे हमने डी के अगर देखें तो एल के लिए क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर हम डी के लिए देखें तो एल के लिए वैसे ही हम कर देंगे। तो इसमें 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, एक डी होगा और एक एल होगा। हम केवल बात लेके चलेंगे डी का, ये हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। एल के लिए भी बना सकते हैं, जैसे डी के बनाएंगे वैसे एल के बनाएंगे। अब ध्यान देना आगे, अब ये मिनिमम 3 कार्बन के लिए था, यानी C3H2O ये 3 के लिए था। तो C3H2O 3 में एक कायरल सेंटर है, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। अब हमारे पास ऐसा सुविधा अवेलेबल होता है, ध्यान रखना, केवल हमारे पास ही है। क्या सुविधा अवेलेबल है, इस कार्बन में हम OH को अटैच कर सकते हैं। लोग कैसे अटैच करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। पहले तुम इसको लिख लो, तुम्हें लिखना नहीं है, वहां पर ध्यान देना, उसमें लिखा हुआ है CH2 और ये क्या है, OH है, और ये H है, और ये क्या है, CHO है, ये वाला। अब यहां पर ध्यान देना, अब हमारे पास ऐसा सुविधा अवेलेबल है कि मैं इस OH को यहां पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूं। तो एक बार मैं इस OH को किधर कनेक्ट किया, राइट साइड, और फिर से इसको मैं लिख रहा हूं, और ये क्या है, CH2OH, और यहां है OH, और यहां है H। अब मैं इस OH को इस बार जो नया वाला OH आएगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। इसको हम किस साइड कनेक्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड। किधर कनेक्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड।
तो एक बार मैं OH को राइट साइड कनेक्ट किया और एक बार हमने लेफ्ट साइड कनेक्ट किया। अब ध्यान देना, इसमें डी और एल कैसे पहचाना जाता है। जो ये वाला कार्बन एटम होता है सबसे लास्ट वाला, 1 2 3, ये वाला नहीं, ये वाला, अगर ये राइट हैंड साइड है तो हम डी बोलेंगे। तो देखो इसमें किधर है, इसको नहीं देखेंगे, केवल इसको देखेंगे, तो ये किधर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब 3 से क्या बन गया है, 4। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H2O4, सॉरी C4H2O4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रायोस से क्या बन गया, टेट्रोज बन गया। केवल हमने क्या लगाया, OH और OH, किसमें लगाया, D में। L में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेट्रोज है उसमें कितने काइरल सेंटर हुए, 2। तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे, इसमें 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेगा। 2 तुम्हारे सामने लिखा हुआ है और 2 क्या होंगे, L वाला होगा, इसका मिरर इमेज और इसका मिरर इमेज। दोनों D लिखा हुआ है और इसका मिरर इमेज जब लेंगे तो ये किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड। तो ये L और इसका L, यानी तुमसे पूछेगा टेट्रोज में इसका कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स है, तो तुम स्ट्रक्चर बनाओ। 2 काइरल सेंटर है, 2 काइरल सेंटर है तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स निकलेंगे। 2 यहां लिखा हुआ है, दोनों D है, इसका मिरर इमेज L बनेगा, इसका मिरर इमेज L बनेगा, 4 हमारे पास अवेलेबल हो गए। समझ में आ गया। जो ये बनेगा उसको हम नाम देते हैं डी इराइथ्रोज, डी इराइथ्रोज, और इसको नाम देते हैं डी थ्रियोज। क्या नाम देंगे इसको, यानी जो तुम टेट्रोज बनाए थे, अगर टेट्रोज में ये लिख रहे हो तो इसको हम इथ्रियोज बोलेंगे, इरिथ्रोज, और इसको हम बोलेंगे टेट्रोज। समझ में आ गया। अच्छा ये मेरे को बताओ कि ये जो है